नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों मिल रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी मैचों बाद, और मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों इस मैच के हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि मैच, टॉस, ड्रीम 11 के पिक्स, और साथ साथ ही हम देखेंगे कौन यहाँ पे जीतेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेस पे मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स भी दूंगा ताकि अपनी ड्रीम 11 या फैंटेसी 11 में पिक कर सके। साथ ही आपको बताऊंगा कौन से प्लेयर्स बिलो न्यूट्रल या बिलो लकी होंगे ताकि अपने अवॉइड कर सके, और उसी के साथ साथ मैच के विनर्स भी देखेंगे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और हमारे लिए कोई फीडबैक हो उससे जरूर दें, अच्छा है बुरा दोनों ही। फिलहाल पहले यहाँ पे मेथड में हमने आज यूज़ किया है कि यहाँ पे अगर इंडिया बैटिंग पहले करती है तो कैसा फ्लो होगा मैच का। और पहली इनिंग जो आपके सामने आ रही स्क्रीन पे लगभग यहाँ पे इंडिया के हिसाब से चले तो सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी और यहाँ पे लगभग 12:30 के आसपास तक खत्म होगी। तो यहीं पे शुरुआती बॉलिंग से होगी। लगभग 2 सेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे बॉलिंग है, यानी कि विकेट्स गिरने के भी चांसेस हैं या रन नहीं बनेंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉलिंग बेटर होगी। उसके बाद न्यूट्रल फेज में जाएगा 9:15 बजे से लेके 9:45 तक इंडिया टाइम के हिसाब से, और फिर 9:45 से लेके बैटिंग शुरू हो जाएगी। वहाँ से एंड ऑफ द इनिंग्स तक फिर बैटिंग बढ़िया रहेगी। विकेट्स गिर सकती है बीच बीच में, चांसेस होंगे, लेकिन कम चांसेस हैं यहाँ पे बैटिंग बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल जो फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ बैटिंग कर रहे हैं, या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों केस में ये जो सेकंड सेक्शन है लगभग 9:45 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से खेले और स्कोर अगर 250 260 प्लस बनाए तो काफ़ी अच्छा मौका भी दे सकते हैं सेकंड इनिंग वालों को। यहाँ पे हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये फ्लो होगा। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 बनाए, ध्यान रखें जो टॉप ओपनिंग आ सकते हैं, हो सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रगल करें, रन्स बनाने थोड़े मुश्किल हों, लेकिन अगर वहाँ पे इनिशियल उनको अगर हिकअप मिलता है उसके बाद से फिर सेटल हो जाते हैं तो बढ़िया कर सकते हैं बैटिंग। सेकंड इनिंग्स यहाँ पे शुरुआती बॉलिंग है जहाँ पे दिख रहा है मुझे एटलीस्ट पहले 15 मिनट न्यूट्रल है, लेकिन बॉलिंग की तरफ ज़्यादा फेवरेबिलिटी है। विकेट्स भी गिर सकती हैं यहाँ पे, चांसेस हैं पहले फेजेस में जैसी शुरुआती होगी, ऑस्ट्रेलिया जब चेस करने आएगी यहाँ तो। उसके बाद फिर बैटिंग है ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1 बजे से लेके लगभग 2 बजे तक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 1:55 से लेके लगभग 2:30 बजे तक, यानी कि आधा घंटा 45 मिनट जो है यहाँ पे न्यूट्रल में जा रहा है, जहाँ पे बॉलिंग के चांसेस है, विकेट गिरने के भी चांसेस है। ये एक इंपॉर्टेंट फेज़ है जो सेकंड टीम चेस करने जा रही है, उनको यहाँ पे काफ़ी संभल के खेलना होगा। 2 सेक्शंस यानी कि ये जो पहला है 12:40 से 12:55, दूसरा 1 से लेके 2:30, यहाँ पे है चांसेस विकेट गिरने के, इतने चांसेस नहीं है जितने बॉलिंग यूजुअली फेज़ में होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी चांस हो सकते हैं। उसके बाद एक बार ये फेज़ निकाल देते हैं यहाँ, फिर एंड तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड में प्रॉब्लम आएगी तो 3:25 से लेके 4:10 जो बॉलिंग फेजेस दिखा रहे हैं, यहाँ पे अगर चेस करने वाली टीम के पास काफ़ी बड़ा स्कोर होगा, चेस करने के लिए बचा हुआ, और विकेट्स भी नहीं बची होंगी हाथ में, तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज सेकंड टीम को चेस करने की यहाँ पे फेवरेबिलिटी है, साथ साथ ड्यू भी हेल्प करेगी। यहाँ पे डेटा एनालिसिस वाइज भी देखें तो चेस करने वाली टीम को फेवरेबिलिटी है। सेकंड केस यहाँ पे सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया पहले बैट कर रहा है, सेम केस है जैसे मैंने पहले ही बताया। पहले आधा घंटा यहाँ पे बढ़िया बॉलिंग है, लगभग आप देखेंगे तो 8-8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे बढ़िया बॉलिंग है। बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं फर्स्ट जो भी बैटिंग करने आ रहे हैं ओपनर्स, विकेट गिरने के भी चांसेस है। उसके 9 से 9:30 न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पे ठीक ठाक बैटिंग होगी, बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग दोनों मिक्स रहेंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बॉलिंग ही रहेगी, और स्कोर करना शुरू होगा 9:30 बजे से लेके लगभग 11 बजे तक। तो ये 1.5 घंटा बढ़िया बैटिंग है, और फिर लास्ट में न्यूट्रल फेजेस में चले जाएंगे। जो यहाँ पे बैटिंग करने आएंगे बैट्समैन, थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकती है एंड में भी, लेकिन बीच का जो सेक्शन वहाँ पे बैटिंग बढ़िया है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट बैटिंग करने आए तो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे मुझे रन बनते दिख रहे हैं। सेकंड इनिंग्स में जब इंडिया चेस करने आएगी, सिमिलरली पहले 15 मिनट यहाँ पे बॉलिंग, उसके बाद फिर बैटिंग बढ़िया, लगभग 1 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पे बढ़िया बैटिंग है। उसके बाद फिर 2 न्यूट्रल फेजेस जैसे पहले भी बताए थे, 13:55 से 14:25 तक यहाँ पे, यानी कि 155 से 225 तक एक न्यूट्रल फेज़ है यहाँ पे, जहाँ पे विकेट संभाल के रखनी है। और फिर इसके बाद लास्ट का जो फेज़ है 3:25 से लेकर 4:10 तक यहाँ पे विकेट बचा के रखनी होगी। ये जो छोटे फेजेस हैं यहाँ पे, अगर रन कम चाहिए हो, लगभग 6 की रन रेट चाहिए हो वगैरह तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर उसके ऊपर हो तो एंड में बनाने में मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पे रन चेज करना एंड में ट्रिकी हो सकती है, तो जितने भी स्कोर करना चाहिए इससे पहले करें और फिर लास्ट में विकेट बचा के रखें ताकि रन बनाने ईजी हो। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोनों टीम्स की। अब सेकंड केस पे हम चलते हैं, यहाँ पे जो हमारे वेरी लकी प्लेयर्स है, पहले एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों केसेस में वेरी लकी में मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली, ये प्लेयर जो हैं बढ़िया करते दिखाई दे रहे हैं मुझे। एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशंस भी इनको सपोर्ट कर रही है और साथ साथ ही इनको नंबर भी सपोर्ट कर रहे हैं। लकी में आते हैं जॉश हेजलवुड, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, मार्नस लेबुशेन और नीतीश कुमार रेड्डी। इनके नंबर ठीक ठाक है, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अगर इनको मौका मिलेगा वहाँ तो बढ़िया 25-30 रन बना सकते हैं या 1-2 विकेट ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी नहीं इनसे। 50 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा स्कोर की जिनके ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा या आएंगे क्रिटिकल पोजीशन पे जहाँ पे इंपॉर्टेंट रन बना के जा सकते हैं। इसके बाद होते हैं न्यूट्रल फेज में, तो न्यूट्रल वाले हैं शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, कॉपर कॉनली, नेथन एलिस और कुलदीप यादव। जो पिक किए जाते हैं तो ठीक ठाक करेंगे, हो सकता है शुरुआत अच्छी करें, रन अच्छे बनाने शुरू करें, हो सकता है स्लो स्टार्ट हो, लेकिन ठीक ठाक खेलेंगे, हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस होगी इनकी। मिडिल ऑर्डर में आते हैं हर्षित राणा, मिचेल ओवन, अक्षर पटेल, अरजीत सिंह, जॉश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू कनेमैन और मोहम्मद सिराज। तो ये सारे प्लेयर जो हैं इन्हें अवॉइड किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली। ये हमारी पहली लिस्ट है। सेकंड लिस्ट की तरफ देखते हैं, अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं तो क्या आते हैं इनकी नंबर्स हमारे लिए। एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजीशंस थोड़े चेंज भी होते हैं मैच के दौरान, तो पहले बैटिंग करने आते हैं, सेकंड बैटिंग करने आते हैं, काफ़ी डिपेंडेंसी होती है। नंबर जो होते हैं यूजुअली
कांस्टेंट रहते हैं, तो नंबर्स के हिसाब से भी देख लेते हैं टीम आपकी कैसे पिक करते हैं। तो वेरी लकी प्लेयर्स को यूजुअली मैं कहता हूँ आप जरूर पिक कीजिए, अपनी टीम में बढ़िया करेंगे। सेम वे में न्यूमरोलॉजी वाइज देखेंगे तो यहाँ पे शुभमन गिल, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ट्रेविस हेड, मिचेल ओवन, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड और मैथ्यू कनमैन, ये सारे प्लेयर जो हैं बढ़िया करेंगे। इनके नंबर्स बहुत अच्छे, इनके मैंने लाइफ पाथ, नेम नंबर्स, इनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वगैरह सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की तरफ से मिक्स लिस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, इन्हें जरूर पिक करें। अगर न्यूमरोलॉजी में आप बिलीव करते हैं बढ़िया कर सकते हैं ये सारे प्लेयर्स, भले फर्स्ट बैट करें सेकंड बैट करें, ओवरऑल इनको न्यूमरोलॉजी सपोर्ट कर रही है। तो ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं ड्रीम 11 में। ये रहे हमारी फर्स्ट लिस्ट। सेकंड लिस्ट की तरफ चलते हैं, जो है हमारे लकी प्लेयर्स। लकी में आते रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, मिचेल मार्नस लैबशन। अगर खेलते हैं मैच तो जॉश फिलिप और मिचेल स्टार्क, ये बढ़िया कर सकते हैं, इनको नंबर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजीशंस थोड़े ट्रिकी थे विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए, लेकिन मुझे लगता है अगर इन्हें सेकंड बैटिंग में आते हैं स्पेशली यहाँ पे विराट कोहली बढ़िया कर सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग में मुझे वहाँ पे रोहित शर्मा ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों केसेस में दोनों बैट्समैन जो है सेकंड बैटिंग में ज़्यादा बेटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन पिछले मैच से बेटर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। पिछले मैच में भी नंबर्स इनके अच्छे ही थे, प्लानिटरी पोजीशंस पिच की जो डेटा है उसके हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। ये सारे प्लेयर्स भी आप पिक कर सकते हैं, बढ़िया करेंगे टीम में। न्यूट्रल में अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मैथ्यू रेनशॉ, कॉपर कॉनली, ये ठीक ठाक करेंगे। अगर इन्हें मौका मिलेगा तो क्रूशियल रन्स बना सकते हैं वहाँ पे, या इन्हें थोड़े चांसेस मिले, पहले कैच ड्रॉप हुए इनके बैटिंग करते तो ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज इनके ज़्यादा मुझे इतनी इनसे तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी आज के लिए, तो इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। बिलो न्यूट्रल दोनों टीम में से कोई नहीं है। थोड़ी टीम्स आपको मैं यहाँ पे देता हुआ चलता हूँ, इन्हें पिक कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से टीम पिक कर सकते हैं। जो पहले मैंने पिक किया है केएल राहुल को पिक किया है, एज़ कम्पेयर टू जो कॉनली है उनको मैंने वहाँ पे नहीं पिक किया है। बढ़िया विकेट कीपिंग के नंबर्स इनके दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये ओवरऑल इंडिया के लिए बैटिंग फर्स्ट करे सेकंड करे अच्छा एक बैलेंस सिचुएशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभमन गिल को कैप्टन पिक किया इस टीम में, विराट कोहली, ट्रेविस हेड, मार्नस लैबशन, मिचेल मार्श। मार्नस लैबशन, मिचेल मार्श दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बढ़िया है, साथ ही ट्रेविस हेड भी, वहाँ पे शुभमन गिल भी बढ़िया नंबर्स में आ रहे हैं। मिचेल स्टार्क भी अच्छे नंबर पर आ रहे हैं, और साथ साथ ही केएल राहुल को भी बनाया जा सकता है, और अक्षर पटेल, मिचेल स्टार्क, शमी, जॉश हेजलवुड, हर्षदीप सिंह। यहीं पे टीम सेकंड जो यहाँ पे मैंने बॉलिंग थोड़ी सी बेटर ली है, 4 बॉलर्स लिए। कुलदीप यादव अगर खेलते हैं मैच पिक किया जाता है तो फर्स्ट इनिंग्स में बढ़िया कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड है। कुलदीप यादव, नेथन एलिस, हरजीत सिंह और मिचेल स्टार्क को मैंने यहाँ पिक किया। सिराज इस टीम में नहीं पिक किया, थोड़ी नंबर्स के हिसाब से नहीं, प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से बता रहा हूँ, नंबर्स के हिसाब से सिराज के नंबर ठीक ठाक हैं इस मैच के लिए। वाशिंगटन सुंदर अगेन इनके नंबर अच्छे हैं, इन्हें आप पिक कर सकते हैं, स्पेशली अगर ये पहले बैट करने आते बढ़िया कर सकते हैं। मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर, ट्रेविस हेड, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो आई थिंक बाकी टीम तो हमारी सेम है जो बैटिंग की है, और यहाँ पे हमने सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेस पे लिए, जिन्हें आखिरी टीम है हमारी तरफ से जो मैंने प्रिपेयर किया न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे। आप देख सकते हैं प्लेयर्स मैंने कैसे हिसाब से पिक किए हैं, थोड़े मिक्स होंगे क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से बैटिंग बॉलिंग दोनों को सिंक किया है, टाइम फ्लो के हिसाब से, टाइम एनालिसिस जो हमने पहले दिखाया था उसके हिसाब से वेरी लकी प्लेयर्स को हमने यहाँ पे मैप किए हैं ताकि आपको बढ़िया टीम पिक करते दिखाई दे। एक इसमें शुभमन गिल है जो मुझे न्यूट्रल में दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने आ रहे हैं, सेकंड बैटिंग में भी थोड़ी स्ट्रगल कर सकते हैं वैसे ही, लेकिन ओवरऑल बाकी टीम मेंबर जो है लकी वेरी लकी में ही आ रहे हैं। तो ये रही हमारी 3 टीम्स आपके लिए। आप उम्मीद करते हैं आपका ड्रीम 11 बढ़िया बने। हमें काफ़ी लोग के मैसेज आते हैं जिनकी ड्रीम 11 बढ़िया बनती है, तो थैंक यू आप सबके मैसेजेस के लिए, और उम्मीद करते हैं आगे चल के भी ऐसी हेल्प करें। फिलहाल चलते लास्ट सेक्शन की तरफ जो हमारा मैच है टॉस के विनर्स। यहाँ पे भी मुझे टॉस के लिए ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे एक मुझे क्लॉज ये भी दिखाई दे रहा है कि इंडिया के जो कैप्टन उनके प्लानिटरी पोजीशन जिस टाइम पे टॉस हो रहा है उसमें थोड़े से अनलकी है, लेकिन टॉस जीतने के 50-50 चांसेस ही होते हैं। जैसे कि आपको पता है टॉस को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो भी टॉस जीते उससे मैच का कोई भी मेरा आउटकम चेंज नहीं होता, क्योंकि इस केस में मैं दोनों सिनेरियोज लेके चलता हूँ, बैटिंग पहले या सेकंड। तो टॉस के लिए न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे मिचेल मार्श के बेटर लग रहे हैं। मैच के लिए मुझे इंडिया और शुभमन गिल के नंबर्स आज भी बेटर लग रहे हैं। ओवरऑल जब देखा जाए नंबर 5 पे आ रहा है, यानी कि 23 अक्टूबर को मैच हो रहा है, और साथ ही 6 पे आता है, तो इंडिया को सपोर्ट काफ़ी मिलती है उस नंबर की। हालांकि बैटिंग पहले करे सेकंड बैटिंग करे उससे कोई मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा चेंजेस होंगे। पहले बैटिंग करती है इंडिया तो हम ये मेक श्योर करने के 280+ का स्कोर बनाए, ताकि सेकंड जो चेस करने वाली टीम उनके पास काफ़ी फेवरेबिलिटी होगी। यहाँ पे ड्यू के भी चांसेस होते हैं वगैरह, तो उस केस में यहाँ पे हमें लग रहा है कि इंडिया के चांसेस ज़्यादा बेटर होंगे। पहले बैट करे तो भी, सेकंड बैट करे थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है इंडिया, लेकिन मुझे लगता है ड्यू की वजह से सेकंड फेवरेबिलिटी भी चेजिंग टीम को ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे एक बात और नोट करने के लिए, पिछले मैच में काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया था कि प्रेडिक्शंस गलत है, तो आप समझिए कि जो टाइम फ्लो के हिसाब से जब हमने प्रेडिक्शंस दी थी, मैच 25 से 26 ओवर का रह गया था, इंडिया के पास काफ़ी कम चांसेस थे वहाँ पे अपना स्कोर बनाने के लिए, कि पहले 15 ओवर आराम से खेल रही थी, बॉलिंग विकेट थी इनिशियली, और वहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल था। सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को साइड रखता हूँ। सेकंड केस में ये था जब ऑलरेडी हेजलवुड और स्टार्क 5 से 10 ओवर डाल चुके थे अपने दोनों मिला के, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनकी ओवर्स भी काफ़ी डाल चुकी थी वहाँ पर, और इंडिया ने काफ़ी स्ट्रगल की थी। और एंड में जब पता चला 26 ओवर है, इंडिया ऑलरेडी आधी इनिंग्स खेल चुकी थी, तो फिर उसके बाद एक्सेलरेट करके इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्कोर किया। 131 एक अच्छा स्कोर था, जहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए था, और ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा स्कोर होगा डीएलएस की वजह से, वहाँ पे उतना ही स्कोर रह गया। तो हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में या फर्स्ट मैच से काफ़ी लेसन्स थे, टॉस हारना काफ़ी क्रिटिकल था इंडिया के लिए, क्रूशियल था, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लर्न करने के लिए भी मिली। और एस्ट्रोलॉजिकली पोजीशंस जो होती है, प्लानिटरी पोजीशंस वो चेंज होती हैं जैसे जैसे इनिंग्स होती है, तो उस वजह से वो मैप उस हिसाब का नहीं हुआ। जो मेंस मैच था वहाँ पे यही इस हिसाब का चला, और इस मैच में मुझे लग रहा है अगर पूरा मैच होता है, बारिश नहीं होती, बाधा नहीं आती, तो ये इंडिया को
जीतना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी नंबर सपोर्ट करें, इंडिया के प्लेयर्स को भी सपोर्ट करें, साथ साथ ही ओवरऑल जो टीम इंडिया है उनकी एक एबिलिटी को भी चेस। यहाँ पे मैंने डेटा एनालिसिस की वाइज से भी मुझे लग रहा है इंडिया काफ़ी बेटर टीम दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया सेकंड मैच के लिए। तो उम्मीद करते हैं मैच रोमांचक होगा, दोनों टीमें अच्छा ही करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अच्छा मैच होगा, जैसा पहला भी था वैसे ही मैच होगा, बढ़िया स्कोर होंगे दोनों तरफ से और उम्मीद यही होगी कि इंडिया इसमें जीत की तरफ चले। बट मैं हमेशा यही कहता हूँ मे द बेस्ट टीम विन, तो जो भी टीम अच्छा करेगी वही जीतेगी। बट एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी पोजीशंस और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये था मेरा वीडियो और उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।